ये रॉ के अंदर जिसका भी आइडिया था गुंथर को लाने का, उस बंदे की सैलरी बढ़ाओ। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड कॉपी कैट्स का अभी भी सिलसिला जारी है। जैसे ही मैंने रॉ की स्टार्टिंग में एडम पियर्स एंड रिया रिप्ली को देखा, पता चल गया था कि टाइटल चेंज होने वाला है, यानी कि टाइटल जो है नई आने वाली। ऊपर से वो काले कपड़े में छुपा के रखी थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस पास्ट मंथ, लेकिन ऑलरेडी हमें WWE की अनडिस्प्यूटेड टाइटल देखने को मिल गई, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिल गई, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को वुमेन्स चैंपियनशिप बना दिया। तो आई वाज जेन्युइनली एक्साइटेड टू सी कि इसको ये क्या बोलने वाले हैं। एंड जैसे ही एडम पियर्स ने कहा दैट शी इज योर न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, आई वाज लाइक ओके, लगता है इनके घर पे आ गया है प्रिंटर। और इन्होंने वही चीज़ करी, सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को उठाया और अपने जेरोक्स वाले प्रिंटर के अंदर डाला, और उसके अंदर से जो प्रिंट आया वो उन्होंने प्लास्टिक पे चिपका के काट करके दे दिया रिया रिप्ली को। एंड नाउ शी इज द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। वाओ, इजंट इट अमेजिंग? बाय द वे, वन मोर थिंग, ये जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है रोमन रेंस के पास, आपको पता है कि ये चली जाने वाली है और इसकी जगह दोबारा से WWE चैंपियनशिप आ जाएगी, विच मीन्स कि जो आस्का के पास टाइटल है क्या वो भी चेंज हो जाएगी? आई मीन व्हाट द हेक इज हैपनिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्या जरूरत आनी पड़ गई थी इनको? अबे यार, आस्का को रख लेते रॉ में, रिया रिप्ली को रख देते स्मैकडाउन में। एक ही ड्राफ्ट में ऐसी क्या मौत आ गई थी कि इनको भैया इधर उधर करना पड़ गया? इतनी नई टाइटल्स देख के भाई बुरा और लग रहा है। और ये स्पेशली वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को देख के तो और बेड़ा गर्क हो गया। अब तक तो ठीक था कि चलो यार वुमेन्स चैंपियनशिप उधर थी, मेरे को लगा इधर कुछ अलग आएगा। जैसे डीवस चैंपियनशिप थी ना, पूरी अलग थी, किसी से मैच नहीं कर रही थी और ना उसकी जैसी कोई आ सकती, क्या पता उसकी जैसा कोई। लेकिन नहीं भैया, हमें कहाँ आती है बनानी, हमारे तो हाथ काट रखे WWE वालों ने, हमें डिजाइन करना कुछ नहीं आता। हाँ, हम प्रिंट करके दे देंगे, ये लो प्रिंट कर दिया हमने, अब इसमें से निकाल के चिपका दो। वर्स्ट थिंग जो कि WWE कर सकती थी वो आज उन्होंने करके दिखाया इस चैंपियनशिप के साथ। दैट वाज बैड। एज मच एज इज गुड टू सी कि रिया रिप्ली उस चैंपियनशिप के साथ है, आई हेट दिस आइडिया कि WWE ने इसको बैठ के सोचा कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए। ये क्रिएटिव मीटिंग का प्रोसेस मेरे को देखना है कि कैसे किसी बंदे ने सोचा होगा कि यार बॉस मेरे को एक आइडिया है, क्यों ना सेथ रॉलिंस की ही टाइटल को कॉपी कर दिया जाए, और फिर तालियां बजी होंगी कि भाई क्या आइडिया, उम्दा, इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता था। आई डोंट नो मैन। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो आया, डोमिनिक मिस्टीरियो हेल्प कर रहा है रिया रिप्ली को बेल्ट पहनाने में। देन कोडी रोड्स केम, बिकॉज लास्ट वीक हमने देखा कोडी रोड्स का कैसे रैंपटा बजा दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो ने। तो आज सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया मनी इन द बैंक के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो को। आई वाज लाइक कि यार छोटा मोटा रॉ का मैच होगा, लेकिन छोटे मोटे रॉ के मैचेस सिर्फ मिज के लिए है। कोडी रोड्स वर्सेस मिज का मैच होने वाला था जिसमें कोडी रोड्स ने आज मिज को हरा भी दिया, लेकिन ये सिर्फ मिज जैसे के लिए है। व्हेन इट कम्स टू डोमिनिक मिस्टीरियो लेवल, जो कि बहुत ऊपर है, जिसको इतनी मैग्नीट्यूड की हीट मिलती है, उसको लंदन मनी इन द बैंक तक तो ले जाना था। एक गंदी पॉप तो मिलनी थी, और वो अब मिलेगी भी, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो के बिहाफ पर रिया रिप्ली ने एक्सेप्ट कर लिया है चैलेंज। कोडी रोड्स ने कहा कि यार देखो, ब्रॉक लेसनर की बस की तो है नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करना है। सही में आई मीन देख लो यार, तुम्हें दोबारा से कुटना है तो ऐसे शब्दों का उपयोग कृपया सोच समझ के करें। खैर, कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज तो दिया, जो कि मेरे को लगता है कि मनी इन द बैंक तो नहीं, आई गेस उसके बाद में समर स्लैम टाइप जगह पे एक्सेप्ट होने वाला। अभी के लिए कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, इट्स गुड बिकॉज कोडी रोड्स रे मिस्टीरियो से भी राइवलरी कर चुके हैं। रिमेंबर दैट टाइम जब रे मिस्टीरियो ने ही 619 से दांत तोड़ा था, और उसके बाद से डैशिंग वाला गिमिक आया था पूरा कोडी रोड्स का। तो क्या पता डोमिनिक मिस्टीरियो भी कुछ इस टाइप का कर दे। द बेस्ट पार्ट वाज कि रे मिस्टीरियो ने भी गलती करी है। जब कोडी रोड्स ने कहा कि रे मिस्टीरियो ने भी काफी गलती की होंगी, मेरे को इसीलिए पता है क्योंकि एक गलती तो मेरे को सामने दिख ही रही है। savage yo Cody, let's go। so yeah, it was good to see कि MIT का चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। उसके अलावा हमने क्या देखा कि बेकी लिंच एंड जोई स्टार्क का सेगमेंट हुआ, जो कि बड़ा बोरिंग था। हाउ इज लाइक कि यार चलो ट्रिश स्ट्रैटस एंड बेकी का है, थोड़ा बहुत ठीक राइवलरी है, ये तो और भी ज्यादा गई गुजरी। मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट सोने को हो गया था, लेकिन बच गया कैसे ना कैसे करके। उसके अलावा हमें MITB के लिए मैच देखने को मिला, क्योंकि लास्ट स्पॉट बचा हुआ मनी इन द बैंक में, जो कि इस बार का कहा जा रहा है काफी स्टार स्टडीड मनी इन द बैंक नहीं है, अब स्टार स्टडीड चाहिए। अभी स्टार्स लगा दो तो भैया नए सुपरस्टार्स को मौका नहीं मिल रहा। अरे चाहते क्या हो, मैं चले जाऊं लड़ने? नहीं, मैं चले जाता हूँ, ये सब रहने दो, ये सब फालतू की चीजें, हम चले जाते हैं लड़ने। सारे के सारे यूट्यूबर वहां पे जाके लड़ लेंगे। डेमिन प्रीस्ट ने रिडल को हराया,
वाओ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिडल तो यहाँ पे इजीली जीत ही जाएगा, लेकिन नहीं, थैंक्स टू गुंथर एंड हिज टीम यहाँ पे डेमिन प्रीस्ट। बट नहीं, ये इतना भी इजी नहीं था। यहाँ पे डेमिन प्रीस्ट ने मैच जीता, साथ ही साथ गुंथर बाद में आते अटैक और कर देते मैट रिडल को। बेचारा, वैसी जिंदगी में कम प्रॉब्लम है ना उसके। उसके अलावा ब्रॉन्सन रीड ने रिकोशे को हराया थैंक्स टू शिंसुके नाकामुरा, बिकॉज शिंसुके नाकामुरा ने इंटरफेरेंस कर दिया और फिर रेफरी से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पता ही नहीं था ये रूल होता है। ये शिंसुके नाकामुरा के, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश नहीं आती, बट बेसिक रेसलिंग लैंग्वेज तो आती ही है, वो तो सबको ही पता है। मतलब आज तो तुम आके किसी दो सुपरस्टार का मैच हो रहा है, उसके बीच में घुस जाओगे और फिर पोल डांस करने लग जाओगे, कहोगे कि ये सब अलाउड नहीं था क्या? अब क्या ये तो कुछ था थोड़ी। बाय द वे, जस्ट सो यू नो, Ricochet and Braun Strowman में nobody is interested apart from Bronson Reed of course. सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर का बढ़िया सेगमेंट देखने को मिला, इनके बीच जो माइक पे बहस देखने को मिली, बिकॉज अब ये प्रॉपर वही वाला मैच हो रहा है जो कि हमने यूनिवर्सल टाइटल के इनॉग्रल यूनिवर्सल टाइटल के लिए देखा था 2016 की समर स्लैम में, और अब दोबारा से देखने, आई विश कि दोबारा से समर स्लैम में हो रहा होता, बट हे, मनी इन द बैंक इज ऑल्सो अ गुड स्पॉट। मनी मैच है सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर का, एक्चुअली में कंफर्म हो चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज व्हेन सेथ रॉलिंस सेड कि यार कौन सा वर्जन लाने वाले हो तुम इस बार, वही वाला फिन बैलर वाला वर्जन या फिर ये वाला जो कि बिच की तरह रोता है। ओह भाई, दैट वाज सैवेज मैन। और सेथ रॉलिंस ऑन द माइक इज वेरी सैवेज जब उनके पास चैंपियनशिप आ जाती है। व्हेन सेथ रॉलिंस नो दैट ही इज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो फिर किसी भी तरीके से एरोस चला सकते हैं, और वो आज हमने देखने को भी मिला। फिन बैलर कंप्लीटली डोमिनेटेड दिखाई दिए सेथ रॉलिंस से इस प्रोमो के अंदर। मैं कहूँगा कि सेगमेंट ऑफ द नाइट डेफिनेटली यही था। याद करने वाला तो डेफिनेटली रिया रिप्ली वाला ही रहेगा, जो हरकतें करी उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के, वो बैड मैन। मतलब इनको तो माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, और ये इतने बेशरम है, ये माफ़ी मांगेंगे भी नहीं। कहेंगे नहीं मिल रही तो हम मांगेंगे भी नहीं। हाँ भाई, फिन बैलर का बड़ा वो भी अच्छा लगा था जब बैक स्टेज में डेमिन प्रीस्ट से बोल रहा है, देखो यार मैं चैंपियन बन गया और तुमने ब्रीफ केस जीत लिया तो मुझ पे तो कैश इन नहीं करोगे ना। भाई बच्चे हो गया बैलर, लड़ना नहीं है डेमिन प्रीस्ट से, डेफिनेटली लड़ो यार, यू शुड बी हैप्पी कि चलो यार टाइटल कम से कम घर पे ही आएगी। एंड फाइनली देखने को मिला मैच ऑफ द नाइट, ब्यूटीफुल मैच, मतलब केओ एंड सैमी वर्सेस इंपीरियम, यानी कि गुंथर एंड लुडविग काइजर। बॉल्डी आया नहीं, पता नहीं क्यों। केविन ओवेंस सैमी ज़ेन भी कह रहे थे कि भैया बॉल्डी किधर है बैक स्टेज वाले सेगमेंट में, तो फिर एडम पियर्स आ गए एंड आई वाज लाइक ब्रो रॉन्ग बॉल्डी। तो ये मेन इवेंट जो था इसने मैं कहूँगा कि रॉ को बचा लिया कि ओवरऑल, क्योंकि रॉ में मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा था अपार्ट फ्रॉम टाइटल वाला जो कि स्टार्टिंग में देखने को मिला था, एंड देन अपना ये बैलर एंड रॉलिंस वाला सेगमेंट। उसके अलावा मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल सही में लगा नहीं, बट ये मेन इवेंट ने रॉ को इस तरीके से एंड किया कि चलो यार हैप्पी एंडिंग जिसको कहते हैं ना, ये वही वाली थी। टाइटल्स रिटेन रही थैंक्स टू रिडल, क्योंकि रिडल बीच में आ गया और गुंथर बेचारा वहीं फंस गया, जिसके चलते केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने टाइटल रिटेन करी। इट वाज नॉट अबाउट जस्ट कि टाइटल रिटेन हुई है, इट वाज अबाउट कि किस तरीके से जीता गया, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि केविन ओवेंस की हाइप जो है नीचे जा रही है, डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही है, बट वो दोबारा से ऊपर होती हुई दिखाई दी। एंड ये दोनों इसी चीज़ के लिए जाने जाएंगे फॉर गिविंग गुड मैचेस, गिविंग गुड एंड टफ फाइट्स। एंड जब केविन ओवेंस हो वो टफ फाइट बन जाती है समहाउ, और जब जीत भी जाओ तो फिर बढ़िया ही है। क्राउड के रिस्पॉन्स से आपने पता लगा ही लिया होगा दैट व्हाई दिस मैच वाज ऑन फायर। तो ओवरऑल आई थिंक व्हेन इट कम्स टू रॉ, मैं सिर्फ इन 3 सेगमेंट्स के बेस पे मैं इस रॉ को 3.75 की रेटिंग दे सकता हूँ। अदरवाइज इट वाज नॉट दैट स्पेशल, क्योंकि पहली बात तो ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस ये लोग नहीं होते तो फिर ऑलरेडी बेकार सी लगने लगती है। अब आप इमेजिन करो 2009, 10, 11 की रॉ में बैठे हो और जॉन सीना नहीं आ रहा है ना। मतलब आज तो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी 3.75 तक पहुंच रही है बिना रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के। उस टाइम पे तो ऐसा था कि अगर जॉन सीना नहीं है आप 2 तक भी पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात होगी यार। इसलिए जॉन सीना को हर रॉ में प्रेजेंट होना पड़ता था। तो अगर ऐसे ही अब भी कुछ हो जाए तो बढ़िया है। ओवरऑल आई थिंक नहीं लानी चाहिए थी ना ऐसे चैंपियनशिप की कॉपी। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में प्लीज़, और किसी की नहीं, बस इस टाइटल की बात होनी चाहिए, बिकॉज दैट टाइटल नीड्स ओपिनियंस। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।